खबर गोंडा से है, जहां गोंडा में संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का गोंडा सर्किट हाउस में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गोंडा के सर्किट हाउस से संवैधानिक अधिकार यात्रा की शुरुआत डॉक्टर संजय निषाद द्वारा की गई है, जो जिले के कई स्थानों पर घूम करके जिले के 2 स्थानों पर विधानसभा को संबोधित करेंगे और मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के मस्कनवा में इसका समापन किया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा में विभीषण वही लोग हैं जो सपा, बसपा और कांग्रेस में थे। निषादों का हिस्सा लूटा जा रहा है, मलाई खा रहे थे और फिर भाजपा में आ गए। ये लोग सपा, बसपा और कांग्रेस में थे, वो तो डूब गई है। अब यहाँ भी आ रहे हैं, भाजपा को भी ये लोग डुबा रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। 43 सीट लोकसभा में हारना क्या कहा जा सकता है। 2018 और 2019 में सपा, बसपा एक थी, लेकिन हम लोग ऐतिहासिक वोटों से जीते। कुछ सीटें सपा और बसपा ने जीता था। नीत पर समाज के लोग विश्वास करें, नेता पर विश्वास न करें। भाजपा में रहने वाले नेताओं ने ही गलत मैसेज दे करके कहा कि अपना आरक्षण मिलेगा, उधर जाकर के कह दिया कि आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देना है। भाजपा में रहकर भाजपा के विरोध में ही वोट डलवाए, उसे तो विभीषण कहा जाएगा ना। और निषाद जिस नाव पर रहेगा उसे भी डूबने नहीं देगा, लेकिन जो छेद करने वाले हैं उनको उठा करके भेजना पड़ेगा। बीजेपी हमारी बड़ी भाई है, हम लोग नाविक हैं। हमारी जिम्मेदारी है जो छेद करने वाले हैं उन्हें उठा करके हम लोग भगाएं। 18% निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के खेवनहार हैं। 2019, 2022 में भी थे और 2027 में भी रहेंगे। लेकिन जो विभीषण हैं, छेद कर रहे हैं नाव डुबोने का, उन्हें किनारे करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मांझी समाज के लोगों से मुलाकात को लेकर डॉक्टर संजय निषाद से कहा कि देखिए, नकल से अकल आती है। इस देश का जो मांझी समाज था उसने भगवान राम को पार उतारा था, मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। अपनी तरफ दिल्ली चुनाव में रुझान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हक नहीं बनता है। कांग्रेस का जिसने आरक्षण देने की फाइल गायब कराई हो, जुबान खराब होती है। मेरी कहते हुए उन विभीषण का, दलालों का, जो सरकार में रहते हुए मलाई खाते रहे और हमारा समाज बर्बाद होता रहा है। विपक्षी पार्टियों के सभी लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए अपील की है और एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और एक निषाद राज की तरफ से आमंत्रित किया है। बिना भेदभाव के लोग यहाँ पर आए। दुनिया के लोग जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनके स्वागत में खड़े रहें, क्योंकि भारतीय संस्कृति उनकी भी है, हमारी भी। जब तक विपक्षी पार्टियों के सलाहकार कृष्ण जैसे थे, जब तक वो सत्ता में थे, जब से सलाहकार शकुनी मामा हो गए हैं तो सत्ता से दूर हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि शकुनी मामा की सलाह को छोड़ दें, कुंभ में आए, स्नान करें और पुण्य प्राप्त करें। प्रयागराज महाकुंभ में योगी कैबिनेट के स्नान करने को लेकर के कहा कि जब हम नहीं नहाएंगे तो वहाँ कौन नहाएगा, हम गंगा पुत्र हैं। वहीं कुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे राजनीति पर कहा कि कुंभ को लेकर के जो लोग राजनीति कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं वो कहीं न कहीं निषाद लोगों को अपमान कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज की धरती निषाद राज की है। वहीं वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन को लेकर किए गए दावे पर कहा कि अगर खुदाई में निषाद राज की जमीन साबित हो रही है और अगर वहां पर इन लोगों ने मस्जिद बना दिया है तो उनकी जमीन थोड़े हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कानून आ रहा है, ये वक्फ बोर्ड के लोग अपना बोर्ड को अपने घर में ही लगा लेंगे। ये भारतीय संस्कृति का देश है। इस तरीके की बयानबाजी करके मुसलमान का हित देखें। वही है ना, जो सपा बसपा में रहे तो निषादों का हिस्सा लूटा जा रहा था, मलाई खा रहे थे। अब फिर यहाँ भी आ गए तो जहाँ थे वहाँ डूब गई सपा बसपा कांग्रेस। अब यहाँ आ रहे हैं, इसको भी डुबा रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। तो 43 सीट हारना क्या कहा जा सकता है। जहाँ हम आए 2018 में, 2019 में आए, सपा बसपा एक थी, लेकिन ऐतिहासिक जीत दिया था ना। खाली बसपा और सपा में कुछ सीटें जीती, ऐतिहासिक जीत दिया मोदी जी को। नीति पर विश्वास करे समाज, नेता पर नहीं करे। इन नेताओं ने ही गलत मैसेज देके भारतीय जनता पार्टी को कह दिया बिना आरक्षण के वोट मिलेगा, और इधर जाकर कह दिया आरक्षण नहीं हो तो वोट नहीं देना। अब भाजपा में रहकर भाजपा के विरोध में वोट डलवाए, उसे भी विभीषण कहा जाएगा ना। 27 में डूबती नाव चलना। हम नहीं कह रहे हैं, आज के दिन में जब तक निषाद जिस नाव रहेगा कभी डूबने नहीं देगा, लेकिन जो छेदा करने वाले हैं उन्हें उठाकर भेजना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है,
हम तो नाविक हैं हम लोग हैं। बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि जो छेदा करने वाले हैं नाव में उन्हें उठा के भगाए। और 18% खेवनहार हैं ये जो है आज के 27 के ये खेवनहार है। तब भी 2019 में खेवनहार, 2022 में रहे, 2027 में भी रहेंगे। लेकिन वो विभीषण जो है ना, वो जो छेदा कर रहे हैं नाव डुबाने का, उन्हें किनारे करना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो हमारी धरती है, हम गंगा पुत्र हैं, हम नहीं नहाएंगे तो और कौन नहाएगा। तो अगर गंगा के प्रयागराज के बारे में कोई कहता है कि उस संगम के बारे में कुछ बोलता है तो माना जाएगा कि निषादों के वो सम्मान पर बोलता है, क्योंकि वो धरती हमारी है, संगम हमारा है, वो हमारे निषाद राज की धरती रही है। ये नहीं, ये प्रमाणिक दस्तावेज है, वहाँ निषाद राज के किले हैं 3 किलोमीटर में। तो इस तरीके से अगर जिसे भी निषादों को वह कोई भी ठेस पहुंचाता है इस तरीके की बयानबाजी करके, तो निषाद एक तरीके 18% है, उन्हें अपमानित करने का काम करता है और भारतीय संस्कृति को अपमानित करता है। तो अगर उसकी ज़मीन वहाँ खुदाई में निषाद राज का किला है और वहाँ मस्जिद बना दिया है वक्फ बोर्ड वालों ने, तो इसीलिए तो कहते हैं कानून आ रहा धीरे से। ये वक्फ बोर्ड के लोग अपना बोर्ड घर में लगा लेंगे और इस देश में, इस भारतीय संस्कृति का देश है, भारतीयों का है, इस तरीके से बयानबाजी करके मुसलमानों का हित देखें। और मैंने अपील किया था कि विपक्ष के लोग भी, हम तो प्रयागराज, हम तो 2 हैसियत से उनको अपील करते हैं, आमंत्रित करते हैं। एक तो निषाद राज की ज़मीन है, निषाद राज की धरती है, वो गंगा पुत्र हैं, संगम गंगा पुत्र हैं। अब हम गंगा पुत्र की हैसियत से, निषाद राज के वंशज की हैसियत से, डॉक्टर संजय एक सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से, और योगी के उस मंत्रिमंडल में एक उस हमारे अभिभावक मार्गदर्शक हैं उनके तरफ से, और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो सहयोगी दल होने नाते सभी विपक्ष दलों से, सभी लोगों से बिना भेदभाव के आए और दुनिया के लोग जो संगम में आ रहे हैं उनके स्वागत में खड़ा करें, चूँकि ये भारतीय संस्कृति उनकी भी है, हमारी भी है। सलाहकार उन पार्टियों के, जब तक उनके सलाहकार कृष्ण जैसे थे तब तक सत्ता में थे, अब सलाहकार शकुनी मामा हो गए तो सत्ता से दूर हो गए। तो मैं तो ही कहूँगा शकुनी मामा के सलाहकार को छोड़ दें और आए आज इस हम लोगों के सलाह से कुंभ में आए, स्नान करें और पुण्य प्राप्त करें। अच्छा, नकल से अकल आती है। तो इस देश में यह माझी समुदाय जो था, भगवान राम को पार उतारा था, मुगलों और अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था। आज जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हक नहीं बनता कांग्रेस को जिसके आरक्षण की फाइल गायब कराई हो। जुबान खराब होती है विभीषणों का, उन दलालों का कि मलाई खाते रहे, हमारा समाज बर्बाद होता रहा।